हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक का एक चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। बादल एंड मोती एक कहानी है, एक कुत्ते के बच्चे की और बादल नाम के एक लड़के की। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के साथ साथ इंग्लिश भाषा को भी सीखते हैं। इस कहानी के सभी वर्ड मीनिंग्स, जितने भी जो फ्रेजेस हैं, जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी एक फाइल अलग से पीडीएफ मैंने प्रिपेयर की है। अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप रिक्वेस्ट करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। वॉज अर्थात था। पास्ट में जब हम बात करते हैं तो वॉज का यूज़ करते हैं सिंगुलर में और वर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। कॉल्ड बादल, कॉल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बादल यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, किसी लड़के का नाम है बादल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे बी यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये एक प्रॉपर नाउन है बादल। ही लिव्ड, वह रहता था। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड होता है। वह रहता था। विद, के साथ। हीज मदर, उसकी मम्मी। ही लिव्ड विद हीज मदर, वह अपनी मम्मी के साथ रहता था। इन अ विलेज, इन अ विलेज का मतलब हो गया एक गांव में। एंड, और दे वर, वो थे। वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम। वैन के दो मतलब होते हैं। वैन का मतलब जब भी होता है और वैन का मतलब कब भी होता है। डिपेंड करता है, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वैन का यूज़ कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है वैन, तब इसका मतलब हो जाता है कब। और जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो वैन का मतलब होता है जब। बादल वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था। फ्रॉम स्कूल अर्थात स्कूल से लौट रहा था। ही सा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने देखा। अगर मुझे कहना हो उसने लिखा तो मैं कहूँगा ही रोट। अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है मैंने। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और रोट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही रोट। अब उसने क्या लिखा, मैंने कह दिया जी कि ही रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। तो ये जो अ स्टोरी मैंने लिखा है ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये इस तरह से काम करता है। हम साथ साथ में चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग ग्रामर के जो टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं उनकी भी हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ही सा, उसने देखा। अ पपी, एक पपी। अब ये पपी क्या होता है, ये होता है कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, राइट। अ पपी। शिवरिंग, कांपते हुए। शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए। इन द कोल्ड, यानी कि ठंड में। उसने देखा एक कुत्ते के बच्चे को कांपते हुए देखा इन द कोल्ड, ठंड में। बादल ब्रोट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रोट होता है और इसका मतलब होता है लाना किसी चीज़ को। ब्रिंग, ब्रोट, लाओ, लाया, ला चुका। बादल ब्रोट, बादल लाया। हिम, उसे। होम, घर, बादल उसे घर लाया। अगर मुझे कहना हो बादल एक पेन लाया तो मैं क्या कहूँगा, बादल ब्रोट अ पेन। बादल एक कार लाया, बादल ब्रोट अ कार, है ना। बादल एक एप्पल लाया, बादल ब्रोट एन एप्पल। कैन दिस पपी स्टे, कैन दिस पपी स्टे का मतलब होता है क्या यह पपी रह सकता है। कैन दिस पपी स्टे, क्या यह पपी रह सकता है। विद अस, हमारे साथ। कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है। माँ, वो अपनी माँ से पूछता है। आस्क्ड, बादल ने पूछा। आस्क्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यस बेटा, हाँ बेटा। बट, लेकिन। ओनली,
इफ यू प्रोमिस, लेकिन केवल तभी अगर तुम वादा करो, इफ यू प्रोमिस अगर तुम वादा करो, टू टेक केयर ख्याल रखने का, देखभाल करने का अगर तुम वादा करो, ऑफ द पपी यानी कि इस पपी का ख्याल रखने का, इसकी देखभाल करने का अगर तुम वादा करो तो अपन मतलब इसको तुम रख सकते हो। सेड हिज मदर, ऐसा उसकी मदर ने कहा। विद अ स्माइल, विद अ स्माइल मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ उसकी मदर ने कहा। बादल एंड हीज मदर, बादल और उसकी मम्मी। नेम्ड द पपी, पपी का नाम रखा मोती। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का जो नाम था वो मोती रखा। एज जैसे, डेज वेंट बाय जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रू अप, मोती बड़ा होने लगा, मोती बड़ा हो गया। एंड और लव्ड बादल, और वो बादल से प्यार करता था। दे बिकेम, वो बन गए थे। बेस्ट फ्रेंड्स, वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे बादल और वो मोती नाम का जो पपी है यहाँ पर उसकी हम बात कर रहे हैं। दे बिकेम, बिकेम जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर अगेन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बिकेम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दे एट, वो खाते थे। दे एट, वो खाते थे। एट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन होता है। एंड और प्लेड, खेलते थे। टुगेदर, साथ साथ। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ साथ खेलते थे और साथ साथ खाते थे। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। मोती फॉलोड, मोती पीछा करता था। बादल, मोती फॉलोड बादल, मोती बादल का पीछा करता था। वेरेवर, जहाँ कहीं भी। ही वेंट, वह जाता। मोती उसका पीछा करता था। दे प्लेड, वो खेलते थे। देयर फेवरेट गेम्स, वो अपने पसंदीदा जो गेम्स होते थे खेलते थे। टुगेदर यानी कि साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ वो गेम खेलते थे। वन रेनी डे, एक बरसात का दिन था। वाइल, जब। बादल वॉज ऑन हीज वे, बादल था। बादल वॉज, बादल था। ऑन हीज वे, अपने रास्ते पर। होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर के अपने रास्ते पर जब बादल था। ही, वह। स्लिप्ड, फिसला। ऑन द मडी लेन, कीचड़ से भरी हुई गली पर वो फिसल गया। एंड और फेल, फेल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फेल का मतलब होता है गिरा। फेल का मतलब हो गया गिरा, है ना। एंड फेल, और वो गिरा। इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। बट, लेकिन। कुड नॉट कम, नहीं आ सका। आउट ऑफ द पिट, गड्ढे से बाहर। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम, लेकिन नहीं आ सका। आउट ऑफ द पिट, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर, बादल के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है यानी कि ये पॉजेसिव केस हो गया यहाँ पर। बादल्स मदर यानी कि बादल की मम्मी। वॉज वरीड, बादल की मम्मी चिंतित थी। वैन ही डिड नॉट कम, जब वो नहीं आया। वैन ही डिड नॉट कम, जब वो नहीं आया। होम, कहाँ पर नहीं आया, जब वो घर नहीं आया। इन टाइम, अर्थात समय पर, जब वो घर नहीं आया तो उसकी मम्मी चिंतित थी। मोती टू वॉज वेटिंग, मोती भी इंतजार कर रहा था। एट द गेट, दरवाजे पर। बादल्स मदर, बादल की मम्मी। गैदर्ड, गैदर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की। गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड होता है, इकट्ठा करने के सेंस में गैदर का यूज किया जाता है। बादल्स मदर गैदर्ड, बादल की मम्मी ने इकट्ठा किया। द नेबर्स, पड़ोसियों को। टू हेल्प, मदद करने के लिए। सर्च फॉर हिम, कि उसको ढूंढने की जो तलाश कर रहे थे, उसको जो तलाश करनी थी उनको, उस तलाश में उनकी मदद करने के लिए उसकी मम्मी ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मोती वॉज, मोती टू अकम्पनीड देम,
मोती ने भी उनका साथ दिया, मोती भी उनके साथ गया। मोती कॉट बादल्स सेंट, सेंट का मतलब होता है गंध, बादल्स सेंट का मतलब हो गया बादल की गंध। कोट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मोती कॉट का मतलब हुआ मोती ने पकड़ा या मोती ने पकड़ी बादल की गंध, कि बादल की गंध को कैच कर लिया मोती ने। पास्ट टाइम में बात कर रहे तो कॉट आया है यहाँ पर। ही फॉलोड, उसने पीछा किया। द सेंट, उसने सेंट का यानी कि उस गंध का पीछा किया। एंड वेंट, और गया। नियर द पिट, गड्ढे के पास, नियर द पिट, गड्ढे के पास। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर दिया। अगर मुझे कहना हो खेलना शुरू कर दिया तो मैं कहूँगा एंड स्टार्टेड प्लेइंग। अगर मुझे कहना हो लिखना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूँ एंड स्टार्टेड प्लेइंग, स्टार्टेड राइटिंग, स्टार्टेड ईटिंग, स्टार्टेड गोइंग। इस तरह से आप खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे लिखकर बताइए और भागना शुरू कर दिया, और भागना शुरू कर दिया, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे। दिस अलर्टेड, अलर्ट, अलर्टेड, अलर्टेड, सावधान करो, सावधान किया, सावधान कर दिया। दिस अलर्टेड, अलर्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दिस अलर्टेड, जब उसने कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो दिस अलर्टेड, इसने अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया। द नेबर्स, पड़ोसियों को। हु एक प्रोनाउन है जो इंटरोगेशन में भी काम आता है और रिलेट करने के काम में भी आता है। हु के दो मतलब होते हैं, एक होता है कौन और दूसरा होता है जो। अब ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, रिलेट कर रहा है दो अलग अलग बातों को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर और इसका मतलब हो गया जो। अगर यही हु किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता इंटरोगेशन के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे हु आर यू, है ना, आप कौन हो, तो वहां पर हु का मतलब हो जाएगा कौन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हु वर, जो थे। सर्चिंग फॉर बादल, हु वर सर्चिंग, जो तलाश कर रहे थे, फॉर बादल, बादल के लिए जो तलाश कर रहे थे बादल की, उनकी बात कर रहे हैं। उन पड़ोसियों को जब कुत्ता भौंका तो उसने अलर्ट कर दिया। THEY दे यूज्ड अ रोप, उन्होंने एक रोप का यानी कि रस्सी का इस्तेमाल किया। टू पुल, खींचने के लिए। बादल आउट ऑफ द पिट, बादल को पिट से बाहर खींचने के लिए उन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल किया। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, हर कोई, वहां पर जितने जो लोग थे सबको राहत की सांस मिली। एवरीवन वॉज रिलीव्ड। बादल हग्ड, बादल ने गले लगाया। एंड थैंक्ड मोती, बादल ने मोती को धन्यवाद दिया और उसे गले से लगा लिया। हग्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हग, हग्ड, हग्ड होता है। इसी तरह से थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड होता है। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आई है। ये जो हग है ये भी हग्ड सेकंड फॉर्म है और थैंक्ड भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो विद दिस आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आशा करता हूँ आप अच्छे से इंग्लिश सीख पा रहे हैं। बोलना अभी आप पर ही निर्भर करता है, जिस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं। एक PDF आपके लिए अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस PDF का, वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF में बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है दे यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल किया। अब यूज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने लिखा, दे रोट। उन्होंने सोचा, दे थॉट। उन्होंने लिखा, दे रोट। उन्होंने बोला, दे स्पोक, है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।